थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो सीएनजी, चोरी की मोटरसाइकिलों के भिन्न माका के 26 चेसिस, मोटरसाइकिलों के अन्य पार्ट्स, 2 मास्टर चाबी व मोटरसाइकिल खोलने के औजार बरामद। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास। सर, आज वाहन चोर पकड़े गए हैं। कहां से वाहन चोरी करते थे और किस थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं और कितने वाहन इनसे बरामद किए गए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए, दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को थाना ट्रोनिका सिटी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में और दिल्ली एनसीआर में चोरों का गैंग जो सक्रिय है और वाहन चोरी कर रहा है। इस सूचना पर टीम द्वारा वाहन चोरों को पकड़ा गया, जिनके नाम क्रमशः हिमांशु वर्मा, रजीम पुत्र मोहम्मद आसिफ, ये दोनों थाना ट्रोनिका सिटी के दौलत नगर के रहने वाले हैं, तथा इरशाद सन ऑफ इमामुद्दीन जो आर्यनगर थाना लोनी बॉर्डर का रहने वाला है, बिलाल पुत्र हामिद 2 थाना लोनी का रहने वाला है क्षेत्र का, और शमद पुत्र अली शेर जो मुस्तफाबाद दिल्ली का रहने वाला है। ये पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया कि इन 5 में हिमांशु और जो रजीम थे ये वाहन चोरी का काम करते थे, तथा इरशाद और बिलाल, इसमें इरशाद की लोनी इंटर कॉलेज के ठीक सामने ऑटो मोबाइल की दुकान है और बिलाल वहाँ पे काम करता है। ये दोनों के द्वारा ऑन डिमांड गाड़ियाँ इनके मोबाइल पे भेजा जाता था और उस डिमांड के आधार पे इनके द्वारा गाड़ी चोरी कर दी जाती थी और उसके पार्ट्स मिल के इनके द्वारा खोला जाता था और पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बेचा और लगाया जाता था। इनमें शमद जो है वो दिल्ली मुस्तफाबाद के उसकी कबाड़ी की दुकान यहाँ पे थाना ट्रोनिका सिटी के घोड़ा गेट के पास है और जो अन्य पार्ट्स बेचते थे ये कबाड़ी के रूप में खरीद कर इसे कबाड़ के रूप में बेचा करता था। इस सभी गैंग के जो 5 मेंबर हैं, इनको 5 मेंबर को पुलिस थाना ट्रोनिका क्षेत्र की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक हीरो होंडा बाइक, एक जुपिटर स्कूटी जो चालू हालत में बरामद हुई, बाकी 26 वाहन अलग अलग पार्ट उसमें मिसिंग थे वो बरामद किए गए और एक 3 पहिया वाहन जो ऑटो है सीएनजी ऑटो भी बरामद किया गया है। ये कब से करते थे ये काम? पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया, जो इसमें हिमांशु ये पहले भी चोरी में जा चुका है और इसके द्वारा बताया गया कि पिछले 3 महीनों से इनके द्वारा ये सब काम किए जा रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में। इनका कोई आपराधिक इतिहास? हिमांशु जो है इसके पहले भी चोरी में जा चुका है और इसका ही आपराधिक इतिहास, आने के आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया। सर, ये वाहन चोर किन किन इलाकों से इन्होंने वाहन चोरी किए हैं और जो ये पार्ट्स बदलते थे उसमें क्या क्या सामान ऐसा था जो ये दूसरे वाहनों में डालते थे, क्या वो भी रिकवर हुआ है? देखिए, इसमें जो वाहन जो ये चोरी करते थे इसमें अलग अलग पार्ट्स, उसमें कुछ पार्ट्स हमने बरामद किए हैं अभी, जो खासकर इंजन जो थे 2 वाहन वैसे में बरामद किया था अलग अलग जगहों पे जो इनके द्वारा दिया गया था। बाकी की जानकारी की जा रही, ज़्यादातर ये कबाड़ के रूप में ही भेज दिए। इनके गैंग में कुछ और भी लोग हैं क्या? अब इस संबंध में जानकारी की जा रही। ठीक है, धन्यवाद। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर फर्जी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे निशानदेही पर 46,400 रुपये नकदी व स्वयं को चोट बनाने में प्रयुक्त ब्लेड बरामद। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। सर, बहादुरगढ़ पुलिस ने एक फर्जी लूट का खुलासा कराया, क्या है पूरा मामला? कल शाम को ग्राम लुहारी के रहने वाले चित्रपाल जी द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा लगभग 50,000 रुपये दे करके अपने गांव के एक लड़के प्रभात को ई रिक्शा से परचून का सामान लाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है और बता रहा है कि उसके साथ लूट हो गई है, कुछ बदमाशों द्वारा पैसे छीन लिए गए हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर छानबीन की गई और जिससे उस लड़के ने चोट बना रखी थी वो ब्लेड भी बरामद हुआ है और शक्ति से पूछताछ पर प्रभात जो अभियुक्त है उसके द्वारा पैसे भी सारे पैसे 46,400 रुपये बरामद करा दिए गए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल भेजा जा रहा है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एनसीआर क्षेत्र में स्नैचिंग, लूट, चोरी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार। कब्जे से चोरी, लूट के 41 मोबाइल फोन, चोरी की 4 मोटरसाइकिल व 3 स्कूटी, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व 13,000 रुपये बरामद। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट। खुलासा हुआ है, कुछ लोग पहले मुठभेड़ में पकड़े गए, पूरा गैंग क्रैक हुआ है, कितने मोबाइल फोन रिकवर हुए और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या? कोतवाली पुलिस ने एक शातिर गैंग पकड़ा है जो मोबाइल स्नैचिंग करते थे। ये 6 सदस्यीय गैंग है। एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 घायल हुए हैं।
और 4 अन्य सदस्य हैं। इनके पास से भारी संख्या में लूटे गए और छीने गए मोबाइल बरामद हुए हैं। कुल अगर देखेंगे आप तो इनकी संख्या 41 है। इसमें से अभी तक इन जो बरामद मोबाइल हैं 8 घटनाएं इनसे कनेक्ट हुई हैं, जिनमें इन्होंने मोबाइल छीना था। ये शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन्होंने इस छिनैती की घटना की थी। इनके पास से मोटरसाइकिल भी मिले हैं, 6 वाहन मिले हैं इनके कब्जे से जो चोरी के हैं, उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये प्रतिदिन मोबाइल छिनैती की घटना करते हैं और इसको दिल्ली आदि अगल बगल ले जाकर इसको बेच देते हैं। जो भी इनको कुछ पैसा उसमें मिलता है उससे वो मौज मस्ती करते हैं। इस प्रकार ये पूरा गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इनके पकड़े जाने से मोबाइल छिनैती की जो घटनाएं हैं उस पर जरूर अंकुश स्थापित होगा। पूरी टीम को जो टीम रही इसमें उसमें 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, किस तरह से लोगों को टारगेट किया करते थे और दूसरा ये चोरी के जो मोबाइल थे उनको कहाँ टाइम लगाया करते थे? इनका जो मोबाइल छीनने का तरीका है वो कोई चलते फिरते कोई भी जैसे टेम्पू से भी जा रहा है तो अपना उसके बगल से बाइक लगा के उसका मोबाइल अगर वो बात कर रहा है तो मोबाइल ले लेते थे। कोई पैदल जा रहा है मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है उसका मोबाइल ले लेते थे। इस तरह से लगातार मोबाइल छीनने की घटना करते थे और आसपास ये विशेष रूप से दिल्ली और एक लोनी में बता रहे हैं जहां पे इन्होंने मोबाइल कुछ बेचा है, उसके बारे में हम आगे भी तहकीकात कर रहे हैं। सर, अवैध हथियार भी इस गैंग से बरामद किए गए, तो क्या कुछ इस्तेमाल उन हथियारों का इस गैंग द्वारा किया जा रहा है? ये शातिर गैंग है, इनके पास से अवैध हथियार भी मिला है। मुठभेड़ के दौरान 2 तमंचे मिले हैं और ऐसा कहीं भी इनको उस हथियार की जरूरत नहीं पड़ी छिनैती के दौरान। अगर कोई जरूरत पड़ती, कोई विरोध करता या पकड़े जाने का डर होता तो ये उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी किसी भी घटना में उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। सर, बड़ी खेप मोबाइलों की पकड़ी गई है, कितनी लागत होगी इसकी? अगर ये देखा जाए तो 41 की संख्या में ये मोबाइल है। अब इसका लागत आप निकाल सकते हैं। कुछ नगद भी इनसे बरामद हुआ है। जो मोबाइल इन्होंने बेचा है उसके पैसे भी इनसे बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल बरामद है। बहुत सारी ढेर सारी बरामदगी है इनसे और भी मोबाइल के बारे में इन्होंने जो हमें जानकारी दी उस पर हमारी टीम काम कर रही है। क्या सर कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं? नहीं, अभी तक जितने भी इनसे पूछताछ के आई है, जितने सदस्य बताए सभी के सभी गिरफ्तार।